नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। चलिए बात करें। देखिए, आज वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। ठीक है, डेली क्लास हमारी चल रही है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। जितने बच्चे मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर ये तो करते ही रहेगा। ठीक है, क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब भी यार तभी करना। एक बार पढ़ो, डेली मेरी क्लास पढ़ो और आप क्या है, कंटिन्यू मेरी क्लास देखो, कंटिन्यू देखो क्लास। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे है आपकी क्लास। सोमवार से लेकर के साथियों, सोमवार से शुक्रवार क्लास आती है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक क्लास आती है। 5 डेज, सप्ताह में 5 डेज ओनली। और टाइम है इसका सुबह को साथियों एएम पर, 7 AM पर। ठीक है, सुबह को 7 बजे। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी हो, एसएससी में चाहे आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, ठीक है, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, ठीक है साथियों, एसएससी जीडी का हो, किसी भी आपका एग्जाम हो एसएससी का, एसएससी एग्जाम यहाँ से आपके हो जाएंगे सारे। ठीक है, बैंक के एग्जाम आपके हो जाएंगे, जितने भी बैंकिंग होता है सिलेबस वो भी मैं आपका यहाँ पर कवर कराऊंगा साथियों। ठीक है, और रेलवे का जितना भी आपका रेलवे का होता है, रेलवे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ठीक है, आरआरबी, आरआरसी वाला, ठीक है, वो सारा ग्रुप डी वाला भी मैं आपका यहाँ से करा दूंगा, एनटीपीसी वाला भी सब हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी बैंक वाले जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर हो जाएंगे, ग्रुप बी वाला भी और ग्रुप डी वाला भी साथियों, सी वाला भी। ठीक है, वो सारा का सारा मैं यहाँ से आपका कवर कराता ही चलूंगा। ठीक है, आपका सी सेट है, सी सेट है या सी डी एस है साथियों, ठीक है, वो भी मैं आपका यहाँ से पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, आपका चाहे कोई टीचिंग का हो, किसका हो साथियों, टीचिंग का हो वो भी आपका, या आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो साथियों। ठीक है, चाहे आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल स्टेट एग्जाम है ये, ऑल स्टेट, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम है आप यहाँ से कवर कर सकते हो। मैंने कहा है ना कि आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो चलिए साथियों, परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए, आपको पता ही है कि स्पेशल जो बैचेस आती है फॉर ऑल एग्जाम के लिए है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं छूटेगा। 2024 का टारगेट है। सुबह 7 बजे इसकी क्लास आती है यूट्यूब चैनल परिवार अकादमी पर, मैंने बताया है अभी आपसे। ठीक है, चलिए, लाइव इसकी क्लास होती है, आपको पता ही है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से साथियों, क्लास नंबर 8 के बारे में। अभी हाल फिलहाल भी मैंने बैच स्टार्ट किया है। आठ आठवीं आज मैं इसकी क्लास ले रहा हूँ, और एक सिलेबस की क्लास थी, 9 क्लास हुई है अभी। ठीक है, तो क्लास नंबर आज आपकी कौन सी है साथियों, 8 हो जाएगी। और 8वीं क्या है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 8वीं नंबर की क्लास है और 8 ही डेज टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बस बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना साथियों। ठीक है, मेरे द्वारा साथियों, ठीक है, साजिद सर द्वारा। तो एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं परिवार अकादमी में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ते हो डेली। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का। टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि मैं इस बैच में, छोटी मेरे क्लास होती है इसमें 30 से 40 मिनट की, और मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ ओनली कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, पढ़ाने पर। ठीक है, आप भी अपना फोकस 40 मिनट अपना फोकस रखिए, 30 से 40 मिनट डेली मेरे साथ, ठीक है, पढ़ाई पर। जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ता हूं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन बेहतरीन है। अब देखो, जो हमने क्वेश्चन कल करे, एक परसों से स्टार्ट किया क्षमता से आधारित। ठीक है, पहले 0 लेवल का किया, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, आज उससे ज्यादा लेवल के बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो बनाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लाजवाब है। ठीक है, पढ़िए, पढ़िए सभी, बनाते थे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ए तथा ए बी तथा सी तीनों को कहा उसने एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर लेते। चले, ये तो अच्छी बात है कि भाई 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं, और ये साथियों तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। उन्होंने सीधा सीधा कहा बी से दुगनी है। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए और सी की बी से दुगनी, ए और बी की सी से 3 गुनी है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए बोर्ड पर जल्दी बनाइए, और फिर हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पर बनाते हैं। चलिए, कमेंट करके मुझे बताइए, आपके लिए 30 सेकंड का समय मैं देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने में। चलिए बनाइए। कोई भी आपका डाउट है, पर्सनली आपको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, परिवार अकादमी के टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां से फॉलो करिए। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करिए परिवार अकादमी को। और ग्रुप भी है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हर वीडियो के मिलेगा।
आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है इनकी, कैसे कैसे आप जुड़ सकते हो, तो लिंक से ही आपसे जुड़ा जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, तीन व्यक्ति है, ये किसी कार्य को एबीसी कितने दिन में कर लेते हैं साथियों, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर इस कार्य को 30 डेज में कर लेते हैं। चलिए ये वाली जो बात है हम इस पर ही ध्यान नहीं दे रहे, इस पे तो हम ध्यान नहीं दे रहे, इसमें बाद में बात करेंगे हम आपसे। अब बात करेंगे हम साथियों ए सी के बारे में। ए सी मिलकर बी से दुगना कार्य क्षमता है, ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 2 गुनी है। उसने सीधा सीधा ये कहा, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी एक की है। चलिए ठीक है, आगे कहा है जो ए और बी की एफिशिएंसी है वो सी से 3 गुनी है। आगे ये कहा है अगली लाइन में सी से क्या है, 3 गुनी है। अब आप एक बात मुझे बताओ, इनकी टोटल इफिशियंसी 3, इसकी टोटल इफिशियंसी 4, तो इसका मतलब 4 से इधर गुणा कर दो भैया, बराबर कर लो ना। तो ये बना 4 दूनी 8, ये बना 4, इसकी गुणा कर दो 3 से, ये बना 3 तिया 9, और इसकी गुणा कर दो 3 से, ये बना 3 का ना 3। अब आप एक बात मुझे बताओ, तीनों की इफिशियंसी कितने की हो रही है, 8 4 12, 9 और 3 12, तो यहां से कुल काम आप निकाल लोगे, कुल काम निकालोगे तो कितना बनेगा भैया, 30 की गुणा 12 से कर दूंगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 360 काम हो जाएगा। 360 काम मेरे पास टोटल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए से कार्य कराना है तो 360 कार्य है, इसकी एफिशिएंसी कितने की है, एक ही। अब आप कहोगे कि सर एक ही तो निकली ही नहीं। चलिए भाई यहां से देखो, सी की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 4, 4 और 3 7, तो कितना बन जाएगा, जिस 12 में से 7 घटा दोगे तो 5 बचेगा ना, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 डेज में ए इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा साथ, ठीक है। 72 डेज पूरा पूरा निपटा देगा। यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि बी भैया कितने दिन में करेगा, तो 360 काम है, बी की कार्य क्षमता 4 की है, 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36, आप बोलोगे 90 डेज में बी भी इस कार्य को कर लेगा। यदि आपसे पूछा जाए भैया इस काम को सी कितने दिन में करेगा, सी की कार्य क्षमता 3 की है, आप बोलोगे 120 डेज में कर देगा सर, दिख रहा है ना। 120 डेज में सी भी इस कार्य को कर लेगा। तो बना सवाल अच्छे से, आप ऐसे ही बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन आसान है, आप बनाइए तो सही। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए साथियों क्वेश्चन बना आपका, बेहतरीन क्वेश्चन था। उसने कहा था देखो ए और बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यहां से उनकी इफिशियंसी दे रखी है भाई, इससे दुगना काम करते हैं, दुगनी उनकी इफिशियंसी है। दुगना काम कब करेंगे, जब उनकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, जब कार्य क्षमता ज्यादा होगी तभी तो दुगना काम करेंगे, तभी तो किया। यहाँ पर 3 गुना काम तक कब करेंगे, जब 3 गुना ज्यादा इफिशियंसी होगी उनकी। ये निकल गई इफिशियंसी अलग अलग, तीनों की इफिशियंसी को बराबर करना जरूरी था, 8 4 12 और 9 और 3 12 साथी। 12 की क्षमता से 30 दिन में 360 काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि 12 की क्षमता से 30 दिन में 360 यूनिट काम करना है। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चल अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए साथियों, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। देखो इसमें पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि तीनों बताओ, तीनों मिलकर मतलब तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है हमारा, आधार भी सेम है, बनाएंगे भी सेम कंडीशन से। आप मुझे जल्दी से 30 सेकंड का समय है, कमेंट करो मुझे इसका आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए साथियों, बनाने का प्रयास तो करो। आप ऐसे बनाइए ना जैसे मैं बनाता हूँ सारे प्रश्न को, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आप सीखोगे भी, आपका डाटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए साथियों, बनाइए फिर क्वेश्चन। कैसे बनाते हो, चलिए बनाइए। देखिए, आ जाइए बोर्ड पर। ए और बी मिलकर किसी काम को सी से आधे समय में पूरा करते हैं। आधे समय में पूरे करने का मतलब ये है कि उनकी इफिशियंसी ज्यादा है, उससे दुगनी है। ठीक है भैया, दुगनी है। जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 काम में करते हैं। ए के 1/3 काम। यदि ए किसी काम को करने में 3 समय ले रहा है, तो भैया बी और सी एक समय ले रहे हैं, सीधा सीधा ये कहा उसने। चलिए, यदि वे तीनों एक साथ काम करे तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी क्या है ना साथियों, सेम आधार क्वेश्चन बोर्ड पर आई। देखिए, उसने कहा ए बी सी मिलकर आधा काम। क्वेश्चन नंबर बना आपका 37। अब आप देखो, जो ए और बी है, यहां पर सी, ये कह रहा है कि भैया इनका जो टाइम है ये आधा टाइम लेता है। ये आधा टाइम लेते हैं किससे, सी से। तो ये तो टाइम का रेशियो दिया इन्होंने, हमें इफिशियंसी का निकालना है, तो भैया हमें इफिशियंसी कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। टोटल कितना बनेगा भैया, 3। वो भी हम बाद में बात करेंगे। चलिए, अब आगे क्या बना। आगे कह रहा है ए के बी और सी, ए के 1/3। जो बी और सी है, ए के 1/3, यदि इस ये एक्स काम करता है, तो ये इसका एक्स का 1/3 काम कौन करते हैं, ये। इसका मतलब क्या, ये एक्स करता है तो एक्स का 1/1/3 समय में, तो इसका मतलब 3 यूनिट यहाँ पे पहुंच जाएगी। आप सीधा सीधा क्या बोलोगे यहाँ पर, ये 1 टाइम और ये ले रहा है 3 टाइम। ये टाइम का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा उल्टा। ठीक है, 3 और 1, 3 और 1, तो यहां पर बना 4। टोटल यहाँ पे बना साथियों 4 और यहाँ पर बना 3। इसका मतलब 4 से इधर गुणा करोगे तो 4 ये हो जाएगा, 4 से इधर गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 से इधर गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 से इधर गुणा करोगे तो साथियों ये 3 हो जाएगा। टोटल इफिशियंसी हमारी बनी है 12। राइट, चलिए, टोटल इफिशियंसी हमारी ये बनी है 12। अब एक बात बताओ, कुल काम कैसे निकालोगे। तो कुल काम निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, टोटल इफिशियंसी लिख लो 12, और तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं, वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य 20 दिन में कर लेते हैं। तो 20 दिन में काम कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 240 टोटल काम करते हैं। आप निकालो ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 240 काम को। ए की इफिशियंसी ढूंढो कितनी है, 3। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। आप बोलोगे 80 डेज में। आप कहोगे बी 240 यूनिट कार्य बी कितने दिन में करेगा साथियों। ए का आपने निकाल लिया है, ए का कितना था, 3। तो 5, आप 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। आप बोलोगे यहां पर कितना हो जाएगा, 48 दिन में वो इस कार्य को कर लेगा साथियों। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछा है सी, 240 काम को, 240 यूनिट को सी 4 की क्षमता से करेगा। 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, 60 डेज में करेगा। चलिए सर, ये 60 डेज में कर लेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन था। देखिए, जैसे अभी करा है वैसे सेम क्वेश्चन, लेकिन करने का आसार आपको आना चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए। सीखो, पहले पहले सीखो तभी तो कर पाओगे। कुछ नहीं किया,
इनका टाइम का रेशियो दे रखा था आपके, तो हमने इनको पलट दिया भैया। इफिशियंसी, जो इफिशियंसी का अपोजिट होता है टाइम, टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी, ये तो आपको पता ही है, इतनी सारी क्लासेस हमने कर ली है साथियों। तो यहाँ पर देखो तीनों की इफिशियंसी हमारी 3 की आ रही है, यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी 4 की आ रही है, तो हमने 3 से इधर गुणा कर दी, 4 से इधर गुणा कर दी, ये भी 12 बन गया टोटल, ये भी 12 बन गया। अब तीनों किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं भैया, उनकी इफिशियंसी तो 12 की है, तीनों मिलके 12 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 20 दिन में करेंगे 240 यूनिट काम। अब 240 यूनिट काम को अकेला एक की 3 की क्षमता से 80 दिन में निपटा देगा ए। बी 240 वर्ग को 5 की क्षमता से 48 दिन में कर लेगा। 240 वर्ग को 4 की क्षमता से 60 डेज में सी कर लेगा। राइट, आपका जो राइट उत्तर यहां से बना है, जल्दी से लगा लो बस आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया फर्स्ट, यहां से राइट आंसर, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए साथियों, अब आपको समझ में आ गई है बात या नहीं, आ गई है? चलिए कमेंट करके मुझे बताते रहो समझ में आता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48, ओ सॉरी 38, 48 नहीं, 48 भी करेंगे, पहले 38 बनाइए आप। चलिए, 30 सेकंड का समय आपके लिए, मैं इतना रफ करता हूं बोर्ड, और आपके पास 30 सेकंड का समय है, बनाइए साथियों। 30 सेकंड का समय है, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है या नहीं है? चलिए बनाइए अब आप। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़िए, अब इसमें परसेंटेज घुस दिया है इसमें। अब क्या है, क्वेश्चन का लेवल अपर हो गया है, अब लेवल हाई हो गया साथियों, बढ़ गया है, ठीक है। तो बढ़ गया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर डरना नहीं है, डरना नहीं है साथियों, क्योंकि हम क्या है जीरो से बढ़ रहे हैं, हमें तो हीरो बनना है, लेकिन हम क्या है अभी तो जीरो है, शून्य है, नगण्य, ठीक है। अब हमें धीरे धीरे तो बढ़ना है, तो ऐसे ही बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 38, ए बी मिलकर किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में कर देते हैं, 40% कम समय में कर देते हैं, जबकि बी और सी, उसने कहा जबकि बी और सी उसी काम को साथ में, ए के साथ में मतलब 60% कम में कर देते हैं, तीनों मिलकर वे उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो अलग अलग बताओ। अब देखो सेम क्वेश्चन, इज इट इज सेम, वहां पर था उन्होंने दे रखे थे भैया समय, कि भैया उसको 3 समय में करेगा, 3 गुने में कर देगा, दुगना समय लेगा, अपॉन लेगा, फिर दे दी थी जैसे 1/3। अब के आपको परसेंटेज दे दिया, जब परसेंटेज दे देते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें समय दिया है, ये आपको याद रखना है। आइए बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 38। राइट, ए बी मिलकर किसी काम को मतलब सी के साथ 40% कम समय में कर लेते हैं, ए और बी मिलकर सी से 40% कम का मतलब ये है कि ये अगर 100 टाइम ले रहा है, 40% कम कीजिए तो ये यानी कि 60 लेगा, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, ये जो इनका टाइम का रेशियो बना हमारा साथियों यहाँ पर, तो इफिशियंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, 5 और 3, 5 और 3 साथियों, ठीक है। आगे कहा है बी और सी उस काम को ए के साथ 60% कम कर देते हैं, बी और सी ए के साथ, ये अगर 100 कर रहा है तो ये 60% कम, 60% कम का मतलब है कि 40 में निपटा देगा भैया, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, आप बोलोगे कि भैया 5 की क्षमता है इसकी और 2 की क्षमता इसकी, तो यहाँ पर कितना बना 8, और यहाँ पर कितना बना है 7, 8 से इधर गुणा कर दो, 7 से इधर गुणा कर दो, 7 से ऐसे आपको इधर गुणा करनी है, 7 दूनी 14, 7 या कितना हो जाएगा 21, 7 पंजे साथियों 35, 8 पंजे 40, और 8 धुनी आप बोलोगे यहां से सर, 8 धुनी कितना होता है 16, ठीक है। ये आपका बना है, और ये कितना बेहतरीन सा है, इसको आप समझोगे। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, आपसे पूछा है तीनों मिलकर, भैया तीनों मिलकर बता दियो जरा कितने की इफिशियंसी आ रही है, ये आ रही है 56 की, इधर जोड़ लो 56, तो कुल काम निकाल लो जरा आप
कुल काम हो गया 56 की क्षमता से 20 दिन में। जीरो का आ जाएगा जीरो, 6 दूनी 12 का, 6 दूनी 12 का बन गया 2, एक कैरी में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और एक कितना हो जाएगा 11, 1120 हो जाएगा साथियों। 1120 मेरा क्या बना है, टोटल काम बन गया है साथियों 1120, 1120 बन गया। ठीक है, अब आप एक काम करोगे, यहां से ए से निकाल लो, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 1120 काम है, क्षमता है साथियों 16 की। अब देखो इसको डिवाइड करो, 16 सत्ते होता है 112, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ राइट है। चलिए राइट है तो आ जाइए अब आप बोर्ड पर। पी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी साथियों, 1220 यूनिट कार्य है, पी की इफिशियंसी निकालो। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पर देखो ये है 21 सी की इफिशियंसी, और बी और के साथ है 40, 40 में से 21 जाएगा तो 19 बच जाएगा, 19, 19, 19 से डिवाइड करो आप इसको। ठीक है, 19 से डिवाइड करो आप इसको, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 पंजे 95 साथियों। तो 95 5 यानी कि 70, 170, 19 अट्ठे 152, 19 9 171 होते, तो 19 अट्ठे 152 और 16 बटे कितना आ जाएगा, सॉरी 19 अट्ठे 152, 18/19 आएगा साथियों, 18/119 डेज। ठीक है, चल सी बराबर 120, सी की इफिशियंसी बनी साथियों 21 की। अब आप 21 से इसको डिवाइड करो, 21 से डिवाइड करने से पहले 7 से डिवाइड करो, देखो 7 आ जाएगा 21, 7 से डिवाइड करो, 7 का ना 7, एक काम करो, 7, 7 से इधर डिवाइड करोगे आप, 7 का ना 7, कितना बच गया 4, 42 हो गया, 7 21, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 160/3, 3 से आप डिवाइड करो, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, तिरपन सही 1/3 डेज में इस काम को किया जाएगा। ठीक है, 53 सही 1/3 का, कुछ नहीं किया, टोटल वर्क निकालना है, उनकी इफिशियंसी से भाग दो, ये तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पर कुल काम हमारा निकल गया 1120 हमारा हो गया, जैसे हमारा निकल के आया ये वर्क, राइट। चलिए साथ, तो कंडीशन क्या है वो आपने देखा, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों बी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप, 30 सेकेंड आपके सामने, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट आपके सामने है, बनाइए क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को तो आप 1 बाय 1 बना सकते हो या नहीं। चलिए देखो बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, लाजवाब क्वेश्चन तो लेके आया हूं मैं, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ समझ में आया है या नहीं। समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब देखो परसेंटेज की भरमार आई है, 80%, 70%, 75% बच्चा गुल, ठीक भैया मुझसे ना हो पाएगा, हाथ खड़े कर लिए बच्चे ने, हाथ नहीं खड़े करने हैं, करना है, पानी है जॉब। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 39, बनाइए, आपके पास टाइम है, इतना मुझे कमेंट करके दीजिए आंसर सभी बच्चे। ठीक है, कमेंट करके मुझे सारे के सारे इसका उत्तर दे दीजिए। चलिए साथ, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी काम को किसी कारखाने में, सॉरी किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। कितनी पालियों में होता है साथियों, 3 पाली होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पाली होती है, 3 शिफ्टें चलती है, एक कारखाने में 3 शिफ्टें चलती है। ठीक है, जिसमें मजदूरों का जो औसत है वो 80% है, 70% है और 50% है। पहली पाली में एक काम को
60 डेज में किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। चलिए साथियों, ठीक है, क्वेश्चन लाजवाब है। अब यहाँ पर क्या है, इतने इतने की इनकी कार्य क्षमता है, तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है। आइए बोर्ड पर देखो, एक क्वेश्चन नंबर आपका 39 बना, ठीक है। इसमें 3 शिफ्टें चली है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड, एक कारखाने में। ये 80% है, 70% है, ये 50%। अब यहाँ पर परसेंट है, ये इनकी कार्य क्षमता है, 80%, 70%, 50%, ठीक है। इसने कहा है एक मजदूरों की जो औसत कार्य क्षमता है वो 80, 70 और साथियों कितनी है, 50। तो मुझे निकाल लेनी है क्षमता। तो क्षमता क्या हो जाएगी, 8, 7 और साथियों 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कहा गया है, पहली पाली में एक काम को 60 दिन में किया जाता है, तो आप निकालोगे कुल काम। कुल काम कैसे निकालना है भैया, पहले ही की इफिशियंसी है औसत इफिशियंसी 8 की, 60 डेज में कार्य कर रहा है, 8 छंग 48, तो टोटल जो कार्य बना मेरा 480 बना। टोटल जो कार्य बना है साथियों 480 बना है। आपसे पूछा जाए यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तीनों पालियों से काम करा रहा है, फर्स्ट पाली से भी, सेकंड पाली से भी और थर्ड शिफ्ट से भी, ठीक है। इनकी इफिशियंसी इसकी 8 की है, इसकी 7 की है और इसकी साथियों 5 की। टोटल वर्क है मेरे पास 480। 480 काम को देखो, 7 और 5 बनेगा आपका 12, 12 और 8 हो जाएगा साथियों 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना बना, 0 से 0, 2 दूनी 4, 24 डेज में ये कार्य किया जा सकता है, ठीक है। 24 दिन में तीनों शिफ्टों में काम किया जाएगा, तो तीनों शिफ्टों का कार्य क्या हो जाएगा साथियों, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो काम कितने कम दिन में पूरा होगा, यदि तीनों करेंगे तो भाई पहली पाली में 60 दिन में कार्य हो रहा था, तो पहला जो है 60 दिन में कार्य हो रहा था साथियों, अब हो रहा है, तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो 24 दिन में, पहले हो रहा था 60 दिन में, तो समय कितना लगेगा कम, 60 में से साथियों 24 निकाल दोगे तो आपका 36 डेज बच जाएगा, यानी कि 36 दिन पहले कर लोगे आप उस काम को, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस इतना सा बड़ा है क्वेश्चन, बस इतना सा बड़ा है, ये लाइन बड़ी है। आपसे पूछा देखो, पहली वाली जो शिफ्ट के कैंडिडेट है ना, वो 60 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं, वो ये कह रहा भैया तीनों को काम पे लगाओ एक साथ, अब कराओ काम पहली शिफ्ट का। वो कह रहा है कि भैया 24 दिन में निपटा देंगे ऐसे तो। वो कह रहा कितने कम लग रहे, पहले 60 दिन लगते थे, आप 24 में कर दिया तीनों ने, तो भैया 36 दिन कम लगे हैं साथियों, यही 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए। तो यहां से उत्तर क्या बना है आपका, 36 दिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 को बनाइए। चलिए, चलिए साथियों बनाइए, आज का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन है, इसको तुम आप समझोगे, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, बेहतरीन है क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये मेंस में आ चुका है, ठीक है, कई बार प्री में तो इसका जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का, प्री में तो ये आ ही जाता है, एसएससी में, सीजीएल में, बैंक में तो कई बार, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए। चलिए, अब आप बनाइए। देखिए, एक फैक्ट्री में महिला तथा बच्चों की संख्या क्या है, बराबर है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। एक फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की जो संख्या है वो साथियों क्या है, बराबर। उसने कहा है कि समान है, महिला एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। महिला 6 घंटे प्रतिदिन काम करती है, बच्चे 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। उत्सव के दौरान या उत्सव के समय यह काम 50%, 50% बढ़ जाता है, काम 50% बढ़ गया,
उसने कहा भैया काम ज्यादा आ गया उस सब के समय। सरकारी नियम यह है कि बच्चे 6 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो 4 घंटे कर रहे थे, लेकिन अब 6 घंटे करेंगे, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं करेंगे। ये सरकारी नियम है फैक्ट्री के अधीन। चलिए, अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता, मतलब सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। चलिए, यदि उनकी कुशलता बराबर हो, उसने कहा भैया कुशलता यदि बराबर हो तो शेष काम को महिला द्वारा किया जाए। शेष काम को क्या है, महिला द्वारा किया जाए। तो महिला द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, आपसे ये पूछा। अब आप ये बता दीजिए कि प्रतिदिन जो है साथियों, वो प्रतिदिन प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगी महिलाएं। देखो, एक फैक्ट्री में महिला और बच्चे हैं, वो जो है बराबर संख्या में काम कर रहे हैं। महिला जो है वो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है, बच्चे साथियों 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। महिला 6 घंटे प्रतिदिन काम करती है, बच्चे 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन उत्सव के समय 50% क्या होता है, काम बढ़ जाता है। जब यह काम बढ़ जाता है तो सरकारी नियम यह कहता है कि बच्चों को एक दिन में 6 घंटे काम करने की से ज्यादा 6 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं है, वह सरकार अनुमति नहीं देती। ठीक है, यदि इनकी इफिशियंसी बराबर हो, काम करने की क्षमता बराबर हो, तो जो महिला है शेष काम को उसने महिलाओं से कराया। तो जो महिला है वह अतिरिक्त कितनी महिला लगी, ये आपसे पूछा। पहले तो बराबर थी, अब पहले बराबर थी, महिला अब भी बराबर है उतनी ही, लेकिन महिलाओं ने कितने घंटे अतिरिक्त काम किया है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, अपना जवाब मुझे दे दीजिए साथियों, ठीक है। चलिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को आराम से फिर से पढ़िए और मुझे साथियों जवाब दीजिए। चलिए, चलिए साथ, चलिए, बना है या नहीं बना है, आइए फिर बोर्ड पर। यहाँ पर क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है साथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। महिलाएं और बच्चे, इनकी जो संख्या है साथियों वो क्या है, बराबर है। मैंने माना ये भी एक है और साथियों ये महिला भी एक ही, ठीक है। ये क्या है, बच्चे भी एक है और ये बच्चे भी एक है और महिलाएं भी एक है, इनकी इफिशियंसी बराबर ही है। लेकिन ये 4 घंटे काम करता है बच्चा, और ये 6 घंटे काम करता है। इसका मतलब ये 6 घंटे और ये साथियों 4 घंटे, टोटल बना मेरा 10 घंटे का समय। लेकिन उत्सव के समय 50% बढ़ जाता है, इसका मतलब 5 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 घंटे अब इनको काम करना पड़ेगा। काम क्या है, 50% बढ़ जाता तो हम कहेंगे कि भैया इन्हें एक्स्ट्रा भी तो घंटे करेंगे, 15 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे, 15 घंटे। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये महिलाएं 6 घंटे पहले काम करती थी, अब इनको टोटल में 15 होना चाहिए, इसका मतलब 6 घंटे में कितना अतिरिक्त है, ये तो ये 9 घंटे अतिरिक्त है। 9 घंटे अतिरिक्त है नहीं। चलिए, अब आपने बताया मुझे कि 9 घंटे अतिरिक्त है साथियों या नहीं, ठीक। अब आप एक बात मुझे बताओ, बच्चे कितने घंटे काम करने हैं, 4 घंटे, लेकिन वह 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो मान लो मैंने इनसे 6 घंटे काम करा लिया और 15 है, तो 6 घंटे मैंने इनसे काम करा लिया बच्चों से, ठीक है। 6 घंटे मैंने इनसे काम करा लिया, इसका मतलब 2 घंटे है, तो ये 6 घंटे काम करेंगे और 6 घंटे इन्होंने काम कर लिया, इसका मतलब 9 घंटे बच गए मेरे। अब ये 9 घंटे का जो काम है, ये साथियों जो 9 घंटे का काम है मेरा, ये तो मुझे महिलाओं से कराना है। किससे कराना है, महिलाओं से। तो ये महिलाओं से काम कराना है, और महिलाएं जो है साथियों कितने घंटे अतिरिक्त करेंगी,
तो इसमें से इसका मतलब क्या है कि भैया 6 घंटे में पहले करती थी। कितना है? 6 घंटे पहले कर लेती थी। अतिरिक्त समय, अतिरिक्त घंटे, अतिरिक्त घंटे। भैया एक बात बताओ, अब तो 9 घंटे काम करना पड़ेगा महिलाओं को। 6 घंटे पहले करती थी, तो इसका मतलब क्या है कि भैया 3 घंटे उसे अतिरिक्त लगेंगे। कितने घंटे लग रहे हैं? तो 3 घंटे लग रहे हैं। क्या ज्यादा हो गया? सवाल ही बताओ, बताओ। क्या मतलब ये सवाल को ऐसे नहीं बना सकते थे आप? क्वेश्चन कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप ना बना पाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, लेकिन बनाना आसान है। कैसे बनाया? महिलाओं की संख्या भी बराबर है, बच्चों की संख्या भी बराबर है। ये 6 घंटे काम करता है, ये 4 घंटे, तो ये 6 की यूनिट, ये 4 की यूनिट। मान लिया मैंने, तो टोटल 10 यूनिट है। 50% बढ़ जाता है। अब 15 यूनिट होनी चाहिए काम करने की। तो भैया ये छह वो कह रहा है कि 6 से ज्यादा नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चों की 6 बनी, तो 9 में से 6 निकाल दो बच्चों के घंटे। इसका मतलब क्या है? 9 घंटे क्या है, महिला काम करेंगी। महिला पहले 6 घंटे काम करती थी, अब 9 घंटे करना पड़ रहा है। कितने घंटे अतिरिक्त लगे? 3 घंटे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे? तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। जाने से पहले, क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे साथ डेली जुड़िए साथियों, सुबह को 7 बजे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।